हमारे जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन अपनी और कब्जा दूसरों का है। घर पे बस बैठे बैठे रील शेयर कर दिया और हो गया, भू कानून बन गया। देखिए उत्तराखंड भी घर में बैठे बैठे नहीं मिला था। भू कानून 1950 लागू होना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने मूल संसाधनों के लिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमारा स्वयं का हम सेवन कर सके, यह हमसे छीने ना जाए। इस रैली में हम देख रहे हैं कि यूथ बिल्कुल भी नहीं आया है। यूथ को मतलब उंगलियों में गिन देंगे, सिर्फ इतना यूथ आया है। मूल निवास होना चाहिए, भू कानून बनना चाहिए, धारा 371 उत्तराखंड में लागू होनी चाहिए। उत्तराखंड के होने के बावजूद भी हम वहाँ के नहीं रहने वाले, क्योंकि हम पलायन करके यहाँ आ चुके हैं और उसके बाद क्या होना है कि वो लोग ऊपर चला जाए। जरूरी है भू कानून जो है। हमारे उत्तराखंड में जो है भारी लोग ने जमीन खरीद के जो है यहाँ पे माफिया आतंक फैला रखा है। भू कानून की बात करें या उत्तराखंड बनाने की बात करें, लगातार डॉक्टर शक्ति सहल का प्रमाण देखा अहम योगदान रहा है। ये बताइए जिस प्रकार से भू कानून की लड़ाई में अब आपका योगदान है, कितना जरूरी हो गया है कि भू कानून बनाना? देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 2001 में एजेंडा रखा था, 2002 के चुनाव में घोषणा पत्र रखा था कि मूल निवास होना चाहिए, भू कानून बनना चाहिए, धारा 371 उत्तराखंड में लागू होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ते आए हैं और आज जब ये लड़ाई लड़े हम, मगर भाजपा और कांग्रेस ने कभी भी इसके ध्यान नहीं दिया। इनकी सरकारें बारी बारी से आए उत्तराखंड में, ये ध्यान नहीं दे रहे। अभी विधानसभा सत्र हुआ है, राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं, कोई मर जाए, उत्तराखंड के लोग पिट जाए, कुछ हो जाए, वहाँ के युवा बेरोजगार रहे, जंगल जमीन का अधिकार छिन जाए। मगर हमको दुख इस बात का हुआ कि कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध नहीं किया, भू कानून की मांग नहीं की, मूल निवास की मांग नहीं की, धारा 371 की मांग नहीं की। इसलिए जनता को सड़कों पर आना पड़ रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ाई लड़ करके उत्तराखंड राज्य बनाया है और फिर लड़ाई लड़ेंगे। भू कानून भी बनेगा, मूल निवास भी बनेगा, धारा 371 लागू होगी। इंतजार कीजिए। जानना चाहेंगे भू कानून क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है भू कानून जो है। हमारे उत्तराखंड में जो है भारी लोग ने जमीन खरीद के जो है यहाँ पे माफिया आतंक फैला रखा है। तो हमारा जैसे हिमाचल में भू कानून है सशक्त, वैसे ये भू कानून होना चाहिए। अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए हम उत्तराखंडी हैं, तो इसलिए भू कानून बहुत जरूरी है, आवश्यक है। भू कानून के लेकर के जिस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, उसमें मातृशक्ति का भी अहम योगदान होने वाला है, क्योंकि कोई भी लड़ाई तभी सफल होती है जब उसमें दोनों लोग मिलकर के, जब महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही लोग मिलकर के अपना योगदान दे। तो कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए जिस प्रकार से आप भू कानून की लड़ाई में आगे आए हैं और महिलाओं का भी अहम योगदान है, तो क्या जरूरी है भू कानून और क्यों जरूरी है भू कानून? भू कानून 1950 लागू होना बहुत आवश्यक है ताकि हम अपने मूल संसाधनों के लिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए हमारा स्वयं का हम सेवन कर सके, यह हमसे छीने ना जाए। हमारी जगह कोई और आ जाता है बाहर का व्यक्ति और वह इन संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और हमें उनके अंडर में कार्य करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम चाहते हैं हमारे पहाड़ी लोग आगे आएँ और वह बढ़ चढ़ कर इस रैली में साथ दें और मांग करें पूर्ण रूप से, ताकि सरकार तक यह गूंज पहुँचे, यह आवाज़ पहुँचे और बस हमारा राज्य बचा रहे, संरक्षित रहे। पहले तो मुझे ये बातें पता नहीं थी कि भू कानून क्या होता है, पर धीरे धीरे जिस प्रकार से आस पड़ोस के आप राज्यों में देख रहे होंगे और अपने ही राज्य में देख रहे होंगे जिस प्रकार से बाहरी तत्व आके यहाँ पर अराजक तत्व फैला रहे हैं, तो उस कारण हमें मूल निवास और भू कानून की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। मेरे सरकार से विनम्र निवेदन यही होगा कि जल्द से जल्द इस भू कानून और 1950 मूल निवास को लागू करें और हमारे जल जंगल जनरल को संरक्षण प्राप्त करवाएं। धन्यवाद। इस प्रकार से मैं बात कर रहा था कुछ युवाओं से, इन्होंने कहा कि यहाँ पे 80% जो है बड़े लोग हैं और 20% जो यहाँ पे युवा हैं, जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है भू कानून की, वही यहाँ पे वर्तमान में नहीं आ पा रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, मुंह में आवाज़ नहीं है। क्या कागज को लेने से भू कानून मिल जाएगा? क्या घर में बैठने से, मोबाइल में वीडियो शेयर करने से, तो बिना मैदान में उतरे क्या आपको आज लड़ाई करे आपको मिल जाएगा वो कानून, या बिना बोले ही घर पे बस बैठे बैठे रील शेयर कर दिया और हो गया, भू कानून बन गया? देखिए उत्तराखंड भी घर में बैठे बैठे नहीं मिला था। उत्तराखंड के लिए भी कई शहीदों ने, आप देख रहे हो कोटद्वार में गोलीकांड हुआ था, मसूरी कांड हुआ था, और यहाँ तक भी अभी हमारे जो कांड हुआ है वो उसका अभी जजमेंट आना बाकी है, जो कि चल रहा है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि सभी सब युवा साथ में आए और घरों से बाहर निकलें। रील सोशल मीडिया में तो आप कर ही रहे हैं रील शेयर, मैं उनका बहुत धन्यवाद चाहूँगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से आगे इस चीज़ को, मुहिम को बढ़ा रहे हैं। पर साथ ही साथ आपको जमीनी मुद्दाओं के लिए जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा और उसी से सरकार से मांगना पड़ेगा। भू कानून की लड़ाई जिस प्रकार से अब तक आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे जनसैलाब उमड़ने में लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे भू कानून कब तक मिलने वाला है और क्यों जरूरी भू कानून?
ऐसा है, ये उत्तराखंड की सबसे अहम मांग है और जब ये उत्तराखंड बना था तो इसलिए नहीं बना था कि भारी तत्व आके यहाँ पे राज करें और यहाँ पे कई हमारे जो उत्तराखंडी जो भाई बहन या जो भी रहे उन्होंने शहादत दी है और इस उत्तराखंड को पाने के लिए बहुत खून खराब हुआ है। बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड मिला है हमें और उसके बाद मिलने के बाद यहाँ भारी तत्वों का कब्जा, हमारे जल हमारा, जंगल हमारा, ज़मीन अपनी और कब्जा दूसरों का है, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि जो भी हो वो हमारे उत्तराखंड को मिले। उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड के काम तभी आ सकती है जब भारी तत्वों का कब्जा बंद हो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द यहाँ पे लागू हो। जिस प्रकार से को पता है उत्तराखंड में नेता जो हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं, उन्हें क्यों नहीं पड़ी अपना उत्तराखंड बचाने की, क्यों नहीं वो बचाना चाहते? क्योंकि वो भी तो उत्तराखंड से हैं, जन्म लेने वाले उत्तराखंड के। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आ जाते हैं, वो भी उत्तराखंड के। क्या कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री को नहीं पड़ी है वो कानून बनाने की, केवल हवाई बातें हो जाती है? देखिए, चाहे जितने भी राजनेता है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि राजनीतिकरण हो रहा है, जबकि इस चीज़ में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसमें सब एकजुटता होनी चाहिए, किसी बैनर के तले नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर आप ऐसा कोई बैनर जो राजनीति का है वो नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि विघटनता आती है किसी भी आंदोलन में। और नेताओं का क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण से मतलब है, उनको अपने जंगल जमीन से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा होता तो आज देहरादून में कमिश्नरी होके पौड़ी, जो हमारी जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पे होते, जितनी भी सुविधाएं आज देहरादून या प्लेन्स के अन्य क्षेत्रों में की जा रही है, पहाड़ों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं, सिर्फ बातों में रह जाता है कि हम पहाड़ों में देख रहे, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर देखा जाए तो सुख सुविधा के लिए सब के सब देहरादून या नैनीताल, हल्द्वानी या अन्य ऐसी शहरों जैसी जगह जाते हैं और पहाड़ों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। जबकि अगर वो शिक्षा की, चिकित्सा की व्यवस्था करे तो हो सकता है, अगर करना चाहे तो रोजगार के साधन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि आप ऐसा प्लान कर सकते हैं युवाओं के लिए कि हो सकता है रोजगार के साधन कर सकते हैं, मगर ऐसी मानसिकता, ऐसी मंशा है नहीं, जिस कारण बस ये प्लान हो रहा है। और इस प्लान के कारण जो अन्य जो भारी व्यक्ति है वो उत्तराखंड में आ रहा है। आज उत्तराखंड का हाल 10 साल बाद ऐसे होने वाला है जैसे कश्मीर का हुआ था, वही हाल उत्तराखंड का हो जाएगा। हम उत्तराखंड के होने के बावजूद भी हम वहाँ के नहीं रहने वाले, क्योंकि हम प्लान करके यहाँ आ चुके हैं। और उसके बाद क्या होना है कि वो लोग ऊपर चले जाएंगे, हम ऊपर अपने गाँव में जा सकते और ना फिर प्लेन्स में जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया एकत्र होकर इस आंदोलन में आवाज़ उठाए और इसकी मांग करें और इसको यहाँ लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। वो कानून को लेकर के युवा भी इस प्रकार से आक्रोशित है। क्या कारण है कि युवाओं में भी इतना आक्रोश आ चुका है? आक्रोश तो है, पर इस बार मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना मतलब रेशियो देखा जाए तो बड़ों का रेशियो ज्यादा है छोटों से। युवा इतना ज्यादा है नहीं इस रैली में, जो आप फील्ड में देख रहे होंगे, इतने ज्यादा युवा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आए हैं वो कानून को लेकर के? कितना जरूरी वो कानून? वो कानून बहुत ज़रूरी है और इस रैली में हम देख रहे हैं कि यूथ बिल्कुल भी नहीं आया है। यूथ को मतलब उंगलियों में गिन देंगे, सिर्फ इतना यूथ आया है। तो यूथ के लिए, जिसके लिए वो कानून मांगा जा रहा है, जिसके लिए ये रैली हुई है, उनको इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जुड़े ताकि हम अपने हक के लिए लड़ पाएँ। अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी यूथ नहीं आ पाया? बिल्कुल नहीं आ पाया, यूथ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा है सर, उत्तराखंड माने वो कानून। क्यों जरूरी है वो कानून? पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी देवभूमि हमको जन्म से ही मिल रखी है ना, तो इसलिए हमारे भू कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है ना, और आगे हमारे भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है, पिछले आज़ादी के बाद से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के अपराधियों को सजा देना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना यहाँ भू कानून था। भू कानून का हमारा मुद्दा ये है कि अगर उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको मूल निवास का अधिकार मिले, वो भूमिगत जमीनें मिले, जो उनके अधिकार हैं उनके नाम में जमीनें हो। सरकार किसी भी प्रकार से भू कानून को लेके कोई एक्ट नहीं बना रही है। बाहर के लोग आके यहाँ जमीन खरीदते हैं, लगातार जमीनें खरीदते जा रहे हैं और वो उसी में जमीन खरीदने के बाद होटल बनाया जा रहा है और जिनकी वो जमीनें हैं उसी होटल में उनको स्वीपर और वेटर रखा जा रहा है। अगर उनका अधिकार होता, अगर उत्तराखंड में उनका अधिकार होता तो उनकी पहली नौकरी उनकी होती। आज सिडकुल ले लीजिए, सिडकुल में आधे से ज्यादा लोग बाहर से आ रखे हैं। मैनेजर जो है वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से है। उत्तराखंड के पास कुछ नहीं बचा। आज वहाँ कर्मचारी है सिर्फ वो उत्तराखंड के रह गए, वो भी कुछ 40% लोग आज